हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप की आशा और उम्मीद करता हूं कि जैसे-जैसे आप लोगों का एग्जाम भी करीब आ रहा है, बस आपको जबरदस्त तरीके से डेली मेरे साथ जुड़ना है और अच्छे से हर एक क्वेश्चन को करना है। एक बार मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि आज मैंने कैसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। तो देखिए, जो बच्चे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, ज़रूर लाइक कर देंगे देखने से पहले। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, देखिए आप लोगों को अंत तक बने रहना है, सेशन को मिस नहीं करना, इस बात का ध्यान देना। देखिए, आपको अगर सिलेक्शन लेना है, तो कंप्लीट देखना पड़ेगा। ये मेरी छोटी-सी वीडियो रहती है, वो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। जैसा कि पहला क्वेश्चन कह रहा है, 2 लोग 56 किलोमीटर दूर 2 स्थानों से एक दूसरे की ओर गाड़ी चलाते हैं। पहले व्यक्ति की गति कह रहा 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे की गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वे एक ही समय पर गाड़ी चलाना शुरू करें तो कितने समय बाद वे 4 किलोमीटर दूर होंगे? थोड़ा-सा नया क्वेश्चन एग्जामिनर ने इस बार आपसे पूछा है, ये 2024 का ही लेटेस्ट सवाल है। इस बात का ध्यान देना, आपके एएलपी के पेपर में पूछा गया है। क्लियर है? तो चलिए कैसे करेंगे, ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। आपसे कह रहा है कि 4 किलोमीटर, देखिए एक बंदा यहाँ से चलना शुरू किया है, दूसरा बंदा यहाँ से, दोनों एक ही अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। एक की स्पीड देखिए कितना है, 12 किलोमीटर पर आवर है। एक की स्पीड कितना है, 14 किलोमीटर पर आवर है। यही आपसे कह रहा है। क्लियर है? और 56 किलोमीटर दूर गाड़ी चलाते, कब ये 4 किलोमीटर दूर होंगे, तो इसका मतलब 56 माइनस क्या कर देंगे, 4, यानी कितना हो जाएगा, 52। यानी इनको कितना डिस्टेंस कवर करना है, 52। यही तो है। तो हमने कहा जब अपोजिट से आते हैं तो ऐड हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड घट जाती है। तो 14-12 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 26। और समय पूछा, समय बराबर दूरी बटे 4, तो 26 दूनी 52, यानी 2 घंटे बाद वे 4 किलोमीटर दूर होंगे। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? ये सबसे बेस्ट तरीका है क्वेश्चन को करने का। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 205.50 प्रति किलोग्राम मूल्य का मिश्रण प्राप्त करने के लिए एक किराने वाले को दो प्रकार की दालों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए, जिनकी कीमत क्रमशः कह रहा 203 रुपए प्रति किलोग्राम और 215 रुपए प्रति किलोग्राम है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, हर एक ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा जाए। क्लियर है? अब देखिए ऐसे किसको कैसे करेंगे, मैं हमेशा कहता हूँ जब दो डाटा को मिलाकर एक कंबाइंड डाटा मिले वहां एलिगेशन लगता है। अब देखिए एक है जिसकी कीमत कितना है, 203 रुपया। क्लियर है? और दूसरी कितना है, 215, और दोनों को देखिए कह रहा है मिलाकर कितना मिल रहा है, 205.5। क्लियर है? यही तो आपसे कह रहा है। तो इसका मतलब अब यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, इनके बीच का डिफरेंस 215 से 205 घटाओगे कितना हो जाएगा, आपका जो है 10.5, और घटा दोगे कितना हो जाएगा, 9.5। 205.5 से 203 घटाओगे कितना हो जाएगा? 5 में से 3 गया 2, तो यानी 0.5, ढाई। यही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही हो जाएगा। देखिए डेसिमल से डेसिमल कैंसल, 5 से काटोगे तो पचम 25, इसको 5 से काटोगे 19 पचे 95, यानी रेशियो कितना आ गया, 19:5। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान देना। अक्सर पेपर में देखने को मिलता है। क्वेश्चन कह रहा है दूध और पानी के 120 लीटर मिश्रण में 15% पानी है। कह रहा है पानी की मात्रा 25% करने के लिए मिश्रण में कितना पानी यानी लीटर में मिलाया जाना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन को करने का 2-3 तरीका है, लेकिन मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा कि कैसे करेंगे। देखिए मैं कहता हूँ ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए एक बार आप लोग करने की कोशिश करिएगा, फिर मेरा तरीका देखिएगा। देखिए यहाँ पे भी पानी है, यहाँ पानी है, तो क्यों ना एलिगेशन लगा दिया जाए। तो देखिए 15% पानी है, पहले मिश्रण, दूसरे हम मान लेते हैं कि पानी कितना है, 100%। क्लियर है? पानी की मात्रा क्योंकि 25% करना है तो कितना कर देंगे, 25%। क्लियर है? देखिए इसको करने का 2-3 तरीका है, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका है। 100 से 25 घटाएँगे कितना हो जाएगा, 75। 25 से 15 घटा दोगे कितना हो जाएगा, 10। देखिए एलिगेशन का यही तरीका है कि एक बार अगर इससे ये घटेगा तो अगली बार, एक बार देखिए जैसे इससे ये घटा तो अगली बार इससे ये घटेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है?
तो देखिए 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, इसको 5 से काटेंगे तो 15 पच 75। देखिए मेरा 15 आया लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 120। 15 अट्ठे 120, 2 का 8 गुना कर दोगे कितना हो जाएगा 16। यानी 16 लीटर मिलाना पड़ेगा। ध्यान देना ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? एक तरीका ये है। एक इसको मैं हमेशा फ्रैक्शन वाले तरीके से भी कराता था। आप लोग कर सकते हैं कि देखिए 15% को चलिए मैं बता ही देता हूँ। 15% को सबसे पहले फ्रैक्शन में बदल देंगे। हो सकता है कि कुछ बच्चों को ये वाला तरीका कम समझ में आया हो, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका है। 15% का मतलब कितना हो जाएगा देखिए 15/100 करेंगे तो 3/20 यही हो जाएगा। नीचे ये टोटल मिश्रण होता है, तो आपसे देखिए दूध और पानी यानी मिल्क और क्या है वाटर है। तो इसका मतलब देखिए टोटल अगर 3 पानी है, अगर आपसे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है ऊपर क्योंकि 15% पानी है, 3 पानी है तो मिल्क कितना रहा होगा? आप कहेंगे सर 17 रहा होगा, क्लियर? पानी की मात्रा 25% करना है तो 25% का मतलब 1/4 1 अगर पानी रहा होगा तो 3 क्या रहा होगा? मिल्क। देखिए यहाँ डिस्टर्ब किसको किया गया है? आप लोग कहेंगे सर पानी को, तो इसका मतलब मिल्क पहले जितना है अब भी उतना होना चाहिए। तो जैसे यहाँ 3 है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, जो यहाँ संख्या रहे यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो यहाँ रहे यहाँ कर दो। तो यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 17 तिरिक कितना हो जाएगा 51 और 3 तिरिक का 9। यहाँ देखिए 17 तिरिक 51 और 17 एका नम 17 यही हो जाएगा। 51 में 9 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा टोटल 60 लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 120 कितने गुना है 2 गुना है। तो देखिए पानी पहले 9 था अब कितना हो गया 17 कितना मिलाया गया 8 8 का 2 गुना कर दोगे तो भी कितना हो जाएगा 16 लीटर। यानी 16 लीटर मिलाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो मैंने दोनों तरीका बता दिया ताकि किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन ना हो। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार और बेहतरीन है। ये भी क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, एक बार सभी बच्चे करने की कोशिश करेंगे। एक कैन केरा पूरी तरह से दूध से भर जाता है, कैन से 6 लीटर दूध निकाला जाता है और पानी से भर दिया जाता है। यह ऑपरेशन 4 बार किया जाता है। देखिए, एक बार यहाँ पे किया गया है, ध्यान देना और उसके बाद फिर 4 बार किया जाता है। कह रहा है और भर दिया जाता है, यह ऑपरेशन 4 बार और किया जाता है, ध्यान देना। यानी टोटल ये प्रक्रिया कितनी बार की गई है? 5 बार। क्लियर है? अब कह रहा कैन में दूध और पानी का अनुपात 32:211 है तो कैन का आयतन कितना है ये बताना है। एक बार सभी बच्चे बनाने की कोशिश करेंगे, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, शानदार। तो देखिए कैसे करेंगे? अगर हम बात करते हैं तो यहाँ कैन में दूध कितना है? टोटल 32 है। अगर हम टोटल मिश्रण की बात करते हैं तो 211 में 32 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 243। यही हो जाएगा 211 32 जोड़ोगे 243 अगर 5 बार है तो कितना लेंगे 1/5 लेंगे, यही है। तो 32 किसका 1/5 है तो यानी इसका मतलब किसका है 2 का। भाई 2 का 5 बार मल्टीप्लाई करोगे 32 आएगा और नीचे 243 किसका है तो आप सभी लोग कहेंगे सर ये किसका 5 गुना है? तो ये 2/3 3 का 5 गुना हो जाएगा, क्लियर है? 3 का 5 गुना हो जाएगा, एक बार चेक कर लेंगे देखिए 3 तिरिक 9 तिरिक 27 तिया 81 तिहैया हाँ, ठीक है, यानी 3 का 5 गुना है, क्लियर है? तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए कितना आ गया टोटल 2/3 आ गया। अब देखिए बचा आयतन कितना है? क्योंकि हम रिप्लेस कर रहे हैं तो 1 माइनस 2/3 कर दोगे, 1 माइनस 2/3 कर दोगे तो 1/3 आएगा। ये नीचे देखिए टोटल मिश्रण है ध्यान देना 1 लेकिन निकाला मिल्क कितना है 6 कितने गुना है 6 गुना तो 3 का भी 6 गुना कर दोगे कितना हो जाएगा 18 लीटर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? बात समझ गए होंगे क्योंकि देखिए मुझे रिप्लेस किया जा रहा है इस बात का ध्यान देना तो 1 माइनस 2/3 कर देंगे कितना हो जाएगा 1/3 यानी इसका मतलब 1 की वैल्यू 6 3 की वैल्यू 18। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है ये भी बहुत शानदार है। देखिए थोड़ा सा नया क्वेश्चन है लेकिन आसान है। क्वेश्चन कह रहा है बिक्री के दौरान राघव ने 28 रुपए अंकित मूल्य वाली एक नोटबुक 25% छूट पर और 75 रुपए अंकित वाली एक पेन 16% छूट पर खरीदा। बिक्री के कारण उसे कितने रुपए की बचत की ये बताना है। चलिए, सभी बच्चे एक बार क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए बचत कब होगी? जैसे मान लीजिए आप दुकान पे गए, मान लीजिए 100 का एमआरपी है, दुकानदार ने आपको 10% का डिस्काउंट दिया, तो आपने उसको कितना दिया 90। इसका मतलब कहीं न कहीं जो डिस्काउंट दिया तो आपने उस ₹10 बचा लिए अपने।
यही तो है, कहीं न कहीं जो डिस्काउंट है वही आपकी क्या है, बचत है। तो इसका मतलब देखिए 28 का अंकित मूल्य है, 25% का छूट दिया, 25% का मतलब 1/4 यानी 4 सत्ते 28 यानी कितने की बचत हो गई आपकी यहाँ पे 7 की। अब ₹75 के अंकित मूल्य पर 16% का डिस्काउंट दिया, तो 75 का 16% निकाल देंगे तो देखिए 25 तिया 75 और 25 चौके 100, 4 चौके 16, 4 तिहाई ₹12 की छूट मिली। तो टोटल कितने की बचत हो गई? 12 7 ₹19 की बचत हो गई। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 49% और 75% की लगातार 2 छूट देने के बाद देखिए हमेशा ध्यान देना जो डिस्काउंट दिया जाता है एमपी पे दिया जाता है, एमआरपी पे दिया जाता है। देखिए पहले कह रहा है अंकित मूल्य पर 49% का डिस्काउंट देता है। क्लियर है? और फिर 75% उसके बाद देखिए फिर 75% का डिस्काउंट देता है और देखिए एमपी पे डिस्काउंट दिया जाता है तो सेलिंग प्राइस आता है कितने में बेचता है 953.7 में बेचता है। फिर कह रहा है उसने अगर कोई छूट दी ना होती तो उसे 10% का लाभ होता। 10% का लाभ किस पे होगा? सीपी पे। भाई कोई छूट ना दे होता तो इसका मतलब 10% का उसको प्रॉफिट और हो जाता। यानी ये सारी चीजें किसमें चल रही है? सक्सेसिव में चल रही है तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? क्लियर? देखिए 10% का मतलब क्या है 1/10 इसका मतलब ये है कि कोई वस्तु 10 है अगर छूट ना दिया होता तो कितने में बेचता 11 में। क्लियर है? इंटू देखिए 49% का मतलब क्या हो जाएगा 49/100 49 का डिस्काउंट दिया है तो इसका मतलब बेचा कितने में है तो आप कहेंगे सर 51 में तो 100/51 हो जाएगा इंटू देखिए 75% का डिस्काउंट दिया है तो 75 का मतलब कितना हो जाएगा 75/100 तो देखिए 25 तिया 75 25 चौके 100 3 का डिस्काउंट दिया गया तो बेचा कितने में गया 1 1/4 क्लियर है। अब देखिए टोटल मेरा कितना आ गया अब देखिए टोटल मेरा कितना आ गया 11 इंटू 51 यही है ये मेरा सेलिंग प्राइस है तो 11 इंटू 51 की वैल्यू कितना है 953.7 इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1.7 गुना आएगा तो ऐसे इसको भी कर देंगे तो कितना हो जाएगा टोटल यहाँ से 4000 4000 का 1.7 गुना करोगे देखिए इसको आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 6800 रुपए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? ये सबसे बेस्ट तरीका है क्वेश्चन को करने का बाकी आप 100% भी मान के इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? देखिए औसत गति से क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बात का ध्यान देना। क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रेन 228 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 114 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और फिर 372 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 93 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। तो पूरी दूरी के लिए औसत गति क्या है? तो औसत गति बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर कुल चली गई दूरी और बटे क्या होता है? कुल लगा समय। तो देखिए इसका मतलब टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? अगर हम टोटल दूरी की बात करते हैं तो देखिए 228 किलोमीटर यहाँ चला है प्लस का 372 किलोमीटर यहाँ चला है। देखिए औसत चाल बराबर होता है कुल चली गई दूरी और बटे कुल लगा समय। भाई 228 में 114 से भाग करोगे 114 दूनी 228 2 घंटे लगेंगे। क्लियर है? अब 372 में 93 से भाग करोगे कितनी बार जाएगा? 93 चौके होगा। ठीक है? 4 तिहाई 12 4 नौई 36 एक 37 372 में 228 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 600 बटे कितना हो जाएगा 6 6 से कट कर दोगे कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर बातें यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? ये भी क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। क्वेश्चन कह रहा है यदि n अवलोकनों का योग 160 है, उनका औसत 40 हो तो 7n प्लस 15 का मान क्या होगा? ये पूछा है। सिंपल क्वेश्चन है। एक बार सभी बच्चे करने की कोशिश करेंगे तो देखिए औसत बराबर हमने क्या बताया है? औसत बराबर होता है कुल पदों का योगफल और अपान क्या होता है? कुल संख्या। तो एवरेज यहाँ पे क्या दिया है? 40 सम कितना दिया है? 160 और बटे क्या हो जाएगा? n क्योंकि मुझे n का मान चाहिए। 40 से काटोगे 4 चौके 16 यानी n का मान कितना हो गया 4 n का मान कितना हो गया 4 यहाँ पे रख देंगे तो 4 तो 7 चौके कितना हो जाएगा 28 और 28 में 15 ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा 43 यानी 43 क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर समझ गए होंगे।
आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ जैसा कि ये क्वेश्चन जो मैं होमवर्क देता हूँ उसको नेक्स्ट डे ज़रूर कराता हूँ, क्लियर है? क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान समय में किसी व्यक्ति की आयु 50 वर्ष है और उसकी पुत्री की आयु 22 वर्ष है, तो कितने वर्ष बाद वह व्यक्ति अपनी पुत्री से दोगुना बड़ा हो जाएगा, ये बताना है। तो देखिए प्रेज़ेंट समय में किसी व्यक्ति की पर्सन की आयु 50 साल है, उसकी पुत्री की आयु 22 साल है। कितने साल बाद वो दुगना हो जाएँगे? दुगना सीधा-सीधा ऑप्शन वाला तरीका है, ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चन करिए। अगर मैं 6 जोड़ता हूँ, तो 22 6 कितना हो जाएँगे? 28 तो इसमें 6 जोड़ता हूँ, तो कितना हो जाएँगे? 56 यानी 28 दूना 56 होता है। कितने यानी पुत्री दुगुना बड़ा हो जाएगी 6 साल बाद पहला ही ऐसे क्वेश्चन आते हैं सीधा-सीधा ऑप्शन से उड़ाना है और यही सबसे बेस्ट तरीका है, क्लियर है? चलिए, आज के सफ़र का आखिरी क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन-सी संख्या आएगी? एक बार खुद से वीडियो को रोक कर करने की कोशिश करिएगा, नहीं आता है तब देखना है। देखिए, कैसे करेंगे तो यहाँ पे देखिए लॉजिक क्या है 8 छंग 48 यानी कितने गुना है? 6 गुना है, क्लियर है? 8 छंग 48 और 6 आया और 6 में देखिए 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा 24। ऐसे ही देखिए यहाँ भी आप कर सकते हैं देखिए 11 पचे 55 5 चौके 20 और 9 सते 63 और 7 चौके कितना हो जाएगा 28 इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। यानी सबसे पहले वाले को लास्ट से भाग करके जो भी आएगा उसमें जो है 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है? तो चलिए जैसा कि एक क्वेश्चन मैं होमवर्क देता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन कह रहा है आप पढ़ के करेंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में देखिए आंसर ज़रूर दिया करिए। ठीक है? जब आंसर देंगे तभी मुझे पता चलेगा किन बच्चों को आया, किसको नहीं आया, क्लियर है? बाकी अगर नहीं आता है तो कल मैं इस क्वेश्चन को ज़रूर कराऊँगा। बाकी सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जो बच्चे नए हैं चैनल से ज़रूर जुड़िए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।